वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 4 सितंबर 2021 के राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला खबर है टोक्यो पैरा ओलंपिक से। टोक्यो पैरा ओलंपिक कहाँ पर हो रहा है? टोक्यो जापान में हो रहा है। इसमें आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है अबनी लेखरा, जो अबनी लेखरा है, इनके द्वारा जो है 2 पदक जीता गया है। सबसे पहले तो 10 मीटर के जो एयर राइफल पिस्टल था उसमें गोल्ड पहले ही जीती थी। उसके बाद कल इनके द्वारा जो है 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, कांस्य पदक जीता गया है। साथ में इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है जो अबनी लेखिका हैं अकेले 2 पदक जीती हैं, अकेले 2 पदक जीती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पैरा ओलंपिक में जो है 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला ही हैं, भारत की पहली महिला हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि एक भारत के जो पुरुष थे जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीता था, वो पुरुष थे, लेकिन ये महिला हैं। तो पहले पुरुष कौन थे? जोगिंदर सिंह सोढ़ी थे। ठीक है, जोगिंदर सिंह सोढ़ी। और कब जीते थे? तो 1984 में। इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पदक था तिरंदाजी से, जिनका नाम है हरबिंदर सिंह। इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। और तीसरा पदक था आपके पुरुषों की ऊंची कूद में प्रवीण कुमार के द्वारा रजत पदक जीता गया था। ठीक है, जो प्रवीण कुमार हैं भारतीय दल के सबसे युवा पदक विजेता हैं, जो नोएडा से संबंधित है। कहाँ से? नोएडा से संबंधित है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो भारतीय दल पैरा ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुआ था? तो 1968 में पहली बार शामिल हुआ था। 1968 से लेकर 2016 तक जो है भारत मात्र 12 पदक जीता था, जबकि 2020 का पैरा ओलंपिक टोक्यो में हो रहा है उसमें भारत अकेले अभी तक 13 पदक जीत चुका है। ठीक है, नेक्स्ट खबर देखिए। तालिबान बोला कश्मीर के मुसलमानों की बनेंगे आवाज़। तालिबान देखिए, जो आतंकवादी संगठन होता है वो अपना छाप नहीं छोड़ता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान हमेशा रखना होगा। उसके बाद है कि सरकार बनने से पहले ही अफ़गानिस्तान के आतंकी हुक्मरान का असली चेहरा एक तरीके से सामने आ गया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि चीन हमारा मुख्य साझेदार है, बाज़ार में प्रवेश का बनेगा टिकट। मतलब कि जो तालिबान है इनके द्वारा बोला जा रहा है कि चीन जो है हमारा मुख्य साझेदार रहेगा और बाज़ार में प्रवेश करने का एक तरीके से वो टिकट है। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की भी सराहना की। तो चीन के वन बेल्ट वन रोड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड चीन द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों को जल और स्थल मार्ग से जोड़ा जाएगा। जल और स्थल मार्ग से जोड़ने का प्लान है। ठीक है, चाइना का ये प्लान है। जल में आपको एक तरीके से बंदरगाह बनाया जाएगा और जो आपके स्थल में सड़कों और रेलवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो वन बेल्ट वन रोड है ये शुरू कब किया गया था? तो 2013 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य है 2049 तक जो है सारे प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेना। ठीक है, साथ में आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ा जाएगा जल और स्थल के माध्यम से। 2013 में जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा। चीन की राजधानी कहाँ पर है? तो चीन की राजधानी बीजिंग में है। सिजियांग प्रांत आपको ध्यान रखना है कि चाइना में ही स्थित है, जहाँ पर मुसलमानों का अत्यधिक शोषण होता है। उसके बाद नेक्स्ट खबर आपका है कि इसी में कि तालिबान का नेतृत्व जो है कौन करेगा? तो अब्दुल गनी बरदर करेगा तालिबान का नेतृत्व। ठीक है, तालिबान सरकार का नेतृत्व अब्दुल गनी बरदर करने की संभावना है। आज हो सकती है सरकार की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी तालिबान के द्वारा। उसके बाद नीचे में एक इम्पोर्टेंट है कि चीन का संकेत अफगान संकट हो सकता है ब्रिक्स बैठक का एजेंडा। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो ब्रिक्स में आपके 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश है। इस बार जो है 2021 में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। इतना आप सभी को याद रखना है। और सबसे लास्ट में जो है 2010 में साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स के साथ जुड़ा था। नेक्स्ट खबर है कि एक जैसी अर्जी बार बार दाखिल करने पर बंगाल को फटकार। तो बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं।
मामला क्या था कि डीजीपी मतलब पुलिस महानिर्देशक की नियुक्ति से संबंधित मामला है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार बोलती है कि यूपीएससी से जो परामर्श लेना पड़ता है उसे समाप्त कर दिया जाए। यूपीएससी जो है परामर्श देती है किसको, राज्य सरकार को, कि इस व्यक्ति को आप डीजीपी बना सकते हैं, तो उसे ख़त्म कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल की मांग है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है लताड़ लगाया है पश्चिम बंगाल सरकार को। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण में समुद्री मार्ग विकसित करेगा भारत और रूस। तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री हैं डिजिटली तरीके से ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किए, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किए। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो रूस के व्लादिवोस्तोक में, व्लादिवोस्तोक हम लिख देते हैं यहाँ पर, व्लादिवोस्तोक, ठीक है। व्लादिवोस्तोक में आयोजन किया गया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का। और व्लादिवोस्तोक कहाँ पर है, तो रसिया में है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी समुद्री मार्ग क्या है, तो आर्कटिक के जो ऊपर में, रूस के ऊपर में आर्कटिक है, ठीक है। तो रूस के पूर्वी क्षेत्र, एक सेकंड यहाँ पर समझ लीजिए, ये रूस हो गया, रूस के जो व्लादिवोस्तोक है पूरब में है, तो रूस के पूर्वी क्षेत्र को उत्तरी ध्रुव के रास्ते यूरोप को जोड़ना, ठीक है। बात समझ गए कि रूस के पूर्वी क्षेत्र को उत्तरी ध्रुव के रास्ते यूरोप से जोड़ना। उत्तर में कौन है, उत्तर में आपके आर्कटिक है, क्या है, आर्कटिक। जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि यहाँ पर तेल हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इस बात को आपको ध्यान रखना है कि तो अभी जोड़ने की बात चल रही है, लेकिन वर्तमान में जो है रूस को अगर यूरोप जाना होता है तो बहुत घूम के जाना होता है। उसको प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर होते हुए एक तरीके से उसको यूरोप जाना पड़ता है। बहुत घुमाऊ रास्ता उसके लिए हो जाता है जल मार्ग से। उसके बाद है रूस के पूर्वी क्षेत्र को जो है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से होते हुए भारत के चेन्नई तट को जोड़ना इसका उद्देश्य है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि रूस जो है भारत से क्या आयात करता है, कोयला, गैस, तेल, ठीक है। और भारत जो है रूस के ईस्ट क्षेत्र पर, जो रूस है उसके पूर्वी क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है, मतलब जो व्लादिवोस्तोक एरिया है उस एरिया में ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है, क्योंकि प्राकृतिक मामले में जो है अत्यधिक जो प्राकृतिक संसाधन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है ताकि भारत को जो है तेल गैस जो है आसानी से मिलता रहे, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत के दो सरकारी कंपनी ONGC, ठीक है, ONGC और इंडियन ऑयल, ठीक है। इंडियन ऑयल ने रूस के एक कंपनी है, उसका नाम लिख देते हैं गाज़प्रोम नेफ्ट, ठीक है। फिर से बोल देते हैं गाज़प्रोम नेफ्ट। इसके साथ समझौता किया है भारत की दो सरकारी कंपनी ONGC और इंडियन ऑयल ने रूस की गाज़प्रोम नेफ्ट के साथ समझौता किया। आप लोग जरूर कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा, ठीक है। आपसे जो हम लोग का वीडियो होगा बहुत इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होगा, जिनको अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खबर आपके यहाँ पर है, ये खबर समाप्त हो गया कि सशस्त्र बलों को जल्द मिलेगी एंटी ड्रोन सिस्टम। जो सशस्त्र बल है आप भारत के तीनों रक्षा बल, जो आपके थल सेना हो गया, नौसेना हो गया और वायुसेना, इन तीनों को जो है एंटी ड्रोन सिस्टम मिलेगा। और जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये कौन देगा इन तीनों सेनाओं को, तो भारत के DRDO संगठन देगा, भारत के DRDO, ठीक है, भारत के DRDO। जो DRDO है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है, सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट खबर है कि भारत विकसित करेगा UAV, अमेरिका से किया समझौता, ठीक है, अमेरिका से किया समझौता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान, इसका विकास जो है भारत करेगा, इसका विकास करेगा भारत अमेरिका के सहयोग से। भारत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बीच में यह समझौता हुआ है। जो नीचे वाला पॉइंट लिखा गया है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है सहयोगात्मक टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना भारत और USA के बीच में।
साथ में आपको याद रखना है कि 2016 में जो है यूएसए भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के तौर पर नामित किया था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूएसए जो है भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में कब नामित किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खबर देखिए। नेक्स्ट खबर है कि जयशंकर ने स्लोवेनिया के पीएम से की द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। तो भारत के जो विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो जानेजा जानसा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम जानेजा जानसा, ठीक है, जानसा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना आप सभी को याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट खबर। फोर्टिफाइड राइस के प्रोजेक्ट में 4 और राज्य शामिल किए गए हैं। तो किसे शामिल किया गया है? झारखंड, केरल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। जो फोर्टिफाइड राइस है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 11 राज्यों में चल रहा है। कितने राज्यों में? 11 राज्यों में चल रहा है फोर्टिफाइड राइस। आपको ध्यान रखना है जो फोर्टिफाइड राइस है उसे सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक जो है पीडीएस के माध्यम से सभी गरीबों को जो है फोर्टिफाइड राइस दिया जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है कि 2024 से जो है सभी पीडीएस दुकानों से जो है फोर्टिफाइड राइस मिले, ठीक है। नेक्स्ट खबर है कि देश में कोरोना के सक्रिय मामले 4 लाख के करीब पहुँचे। 3,99,778 केस टोटल सक्रिय है। 24 घंटे में नया केस कितना मिला है? तो 45,352। 24 घंटे में कितना टीका लगाया गया है? तो 54,81,000। कुल टीकाकरण वर्तमान में कितना हो चुका है अभी तक? तो इस स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार है तो 67.56 करोड़ टीका लगाए जा चुका है। उसके बाद आपको याद रखना है या ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल ई टीका का परीक्षण किया जा रहा है। बायोलॉजिकल ई टीका जो है 5 साल से ऊपर के बच्चों और किशोर को लगाया जाएगा, ठीक है। इसका परीक्षण अभी चल रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर देखिए, अफगानिस्तान के बारे में इसमें सारे खबर हैं। तो राहत कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र की वायु सेवाएं बहाल कर दी गई है। उसके बाद है तालिबान ने कंधार में निकाली अमेरिकी सैन्य हथियारों की परेड। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर निकाला था, तो तालिबान ने कंधार में जो है निकाली थी अमेरिकी सैन्य हथियारों की परेड, ठीक है। नेक्स्ट खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज का नेतृत्व करेंगे ब्रदर। नई सरकार के लिए आज होगा ऐलान। काबुल पहुंचे तालिबान के शीर्ष नेता। ब्रिटेन जो है तालिबान को मानता नहीं देगा लेकिन बात करेगा। ब्रिटेन जो है तालिबान सरकार को मानता तो नहीं देगा लेकिन बातचीत जारी रखेगा। यूरोपीय संघ ने भी मानवीय सहायता के लिए नरम रुख अपनाया। यूरोपीय संघ में कितने देश है वर्तमान में? तो 27 है। पहले कितना था? पहले 28 था। ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान में 250 महिला जजों की ज़िंदगी को खतरा, क्योंकि जो 250 ये महिला जज थी तालिबान के जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ डिसीजन दिया था, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि काबुल में भारतीय दूतावास सुरक्षित कर रहा है काम। महिला अधिकारों को लेकर जो है काबुल में राष्ट्रपति भवन के बाहर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। ये बड़ी बात है अफ़गानिस्तान में अगर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं तो। उसके बाद है कभी अफ़गानिस्तान के पीएम थे कश्मीरी पंडित नंदराम टिक्कू। ये ज़रूरत नहीं है, बस जान लीजिए। उसके बाद है रेसिस्टेंस फोर्स से लड़ने में तालिबान ले रहा है अलकायदा के आतंकियों का साथ। देखिए जो आतंकवादी हैं आतंकवादियों का ही अभी साथ लेंगे, क्योंकि उनको जो कोई चीन और रसिया इनको सपोर्ट कर सकता है, बाकी तो अभी कोई इनको खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान तो हमेशा से करता ही आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट खबर है बिजनेस से। इसमें पहला है कि $1 का मूल्य कितना है? 73.02 है। उसके बाद है कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो है 16 अरब डॉलर से अधिक का उछाल हुआ है। कितना? 16 अरब डॉलर से अधिक का उछाल हुआ है। टोटल कितना भारत का फॉरेन रिजर्व हो गया है? तो 633.588 अरब डॉलर हो गया। ये आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में की गई थी। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट खबर है कि तिलहन की नई फसल आने के बाद ही घटेगी खाद्य तेलों की महंगाई।
मारुति करेगा 1.81 लाख से अधिक कारें रिकॉल, क्योंकि जो कार है उसमें कोई प्रॉब्लम है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि टेक्सटाइल के नए निर्यात लक्ष्य से बढ़ेगा रोजगार, ये आपके जो पीयूष गोयल मंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय खबर में देखिए, महारानी एलिजाबेथ स्वस्थ लेकिन अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ सार्वजनिक। न्यूजीलैंड में 6 लोगों को चाकू मारने वाला आईएस आतंकी मारा गया। न्यूजीलैंड में जो आतंकवादी एक तरीके से हमला हुआ था, चाकू से कुछ लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद है नेपाल में भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य करेगा भारत, ठीक है। भारत जो नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से सीमा लगती है, ठीक है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो देवा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट खबर है कि जापान के प्रधानमंत्री सुगा इस्तीफा देंगे, नया नेता जल्द। मतलब जो जापान है, जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सुगा, ये इस्तीफा दे देंगे। सुगा से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, शिंजो आबे थे, ठीक है, शिंजो आबे थे। अब जापान में नया नेता ढूंढा जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ पर है, टोक्यो जापान की राजधानी है। जो आज एडिटोरियल है इसमें कोई भी आपके काम की खबर नहीं है, क्योंकि सारे में आज पॉलिटिक्स भरा हुआ है। सिर्फ ये नीचे वाला देख लीजिए कि समाज शाबाशी ही ना दे, सोच भी बदले। जो हमारे दिव्यांग प्लेयर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया, उनके प्रति बोला जा रहा है कि पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों की उपलब्धि समाज में दिव्यांग के प्रति सकारात्मक सोच और स्वीकारता को बल देगा। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उन्हें हमें एक तरीके से बेचारा की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उनको हमें हेल्प करना चाहिए। सरकार की जो स्कीम है उसका फ़ायदा उन्हें पहुंचाना चाहिए, ठीक है। उन्हें बेचारा की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि अपना जो है 100% बेस्ट दे सके। स्कूल जाकर पढ़ने से अब वंचित ना रहे बच्चे। 1 सितंबर से जो है देश के अधिकांश राज्यों में विद्यालय खुल गए हैं। जहां कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में हैं, संक्रमण जनित डर और आशंका के बीच वयस्कों का टीकाकरण कार्यक्रम पर भरोसा दे रहा है कि अब सावधानी के साथ समान तरीके से व्यवहार हो सके। हर तरह का कामकाज, यहाँ तक कि घूमना फिरना भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका कारण भी टीका की बढ़ती रफ्तार, जो मैंने टीका जब ज़्यादा दिया जा रहा है इसी कारण। लेकिन विद्यालय खोलने को लेकर एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि बच्चों के टीकाकरण से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें इसके तमाम पहलू को जानना चाहिए। सही बात है कि सभी को टीका, पहले बच्चों को भी टीका लगना चाहिए था। उसके बाद इसमें भी आपके कोई भी काम का खबर नहीं है। इसमें एक खबर है कि राजस्थान में जो है ऊँट गाड़ी पर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, ये अच्छा पहल है। उसके बाद है खेल से। अब खेल में देख चुके हैं, अवंती जैसा कोई नहीं, एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सारा कुछ बता चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसमें है कि पैरा ओलंपिक में 2 या अधिक पदक जीतने वाले भारतीय। तो पहला आपके हैं जोगेंद्र सिंह बेदी, जिनके द्वारा 1984 में गोला फेंक में रजत, कांस जीता गया था, ठीक है। देवेंद्र झंझरिया के द्वारा जो है 2014 में स्वर्ण पदक जीता गया। 2016 में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया रियो ओलंपिक में। और उसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया। मरियप्पन थंगावेलु, इनके द्वारा जो है 2016 में जो है ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता गया, 2016 में जीता गया था। 2020 में जो है रजत पदक जीता गया है। उसके बाद है अवंती लेखरा, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है 10 मीटर एयर राइफल 2020 में। उसके बाद इनके द्वारा जो है 2020 ही में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप भारत का मेडल देख लीजिए। भारत को जो टोटल 13 मेडल मिला है, जिसमें से 2 स्वर्ण हैं, 6 आपके इसमें सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है, ठीक है। 5 ब्रॉन्ज है। इसमें पहला स्थान आपके चाइना रहा है। चाइना जो है 85 स्वर्ण जीता है और 53 रजत, ठीक है। उसके बाद 46 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट खबर है कि लंदन में पढ़ाई के लिए समुद्री रास्ते से रवाना हुए महात्मा गांधी। 1988 में आज ही महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए मुंबई से समुद्र
के रास्ते लंदन की यात्रा शुरू की। काफ़ी मनाने के बाद मां ने जाने दिया था गांधी जी को। गांधी ने वहीं पहली बार गीता, बाइबल और बुद्ध के संदेशों को पढ़ा और 1891 में पढ़ाई करके ये भारत लौट जाते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा भी है कि अमेरिका में कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ था गूगल सर्च इंजन आज ही के दिन। 1998 में आज ही लैरी पेज और सर्जेन ब्रिन ने कैलिफोर्निया में गूगल को कंपनी के रूप में रजिस्टर कराया। उन्होंने कॉलेज में रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत किया था। सर्च इंजन के रूप में शुरू हुआ गूगल अभी 50 से ज़्यादा इंटरनेट सेवाएं दे रहा है गूगल, ठीक है। आज तो गूगल के बिना कुछ काम भी नहीं हो सकता, जो हम काम भी कर रहे हैं गूगल के माध्यम से ही कर रहे हैं। उसके बाद है तो इस तरह बनते हैं विशाल तारे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार इसे आप लोग। उसके बाद है नेक्स्ट खबर है कि काम के दबाव से महिलाओं को हार्ट अटैक का खतरा। 22,000 लोगों के डाटा के विश्लेषण के बाद आया ये रिपोर्ट सामने। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा रॉकेट लॉन्च के 2.5 मिनट में नष्ट हो गया। फायरफ्लाई एरोस्पेस का पहला अल्फा रॉकेट लॉन्च के कुछ मिनटों के बाद ही विस्फोट होने से आग के गोले में तब्दील हो गया। इस रॉकेट को कैलिफोर्निया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया के बेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था, लेकिन 2 मिनट 30 सेकंड के बाद ही इसमें विस्फोट हो गया और हवा में ही नष्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा वो। उसके बाद है कि कोरोना के चलते पीड़ितों में किडनी रोग का खतरा बढ़ा। आर्सेनिक को हजम कर फास्फोरस की उपलब्धि बढ़ाएगा जीवाणु। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये चीज़ डेवलप किया गया है। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। बाकी इस साइड में आपकी खट्टी मीठी खबर है, इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।